तो बच्चों रिकॉर्डिंग में कोई इश्यू आया और बीच में बंद करनी पड़ी और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन इंटीग्रेशन। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? इंटीग्रेशन। सबसे पहले व्हाट इज इंटीग्रेशन? यस, व्हाट इज इंटीग्रेशन? समेशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट्स। जैसे हम डिफरेंशिएशन को एक ही लाइन में याद रखे हुए हैं, चेंज होना यानी रेट ऑफ चेंज, तो उसी तरह इंटीग्रेशन को भी एक ही लाइन में याद रखेंगे, क्या? समेशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट। अब ये आता कैसे है, फिर इसके रूल्स क्या हैं, ये बात हमें जाननी है। आता कैसे पहले ये समझते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। हम लोग एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग? वी बार इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। क्या बच्चों सही है ये? अब आपको टाइम इंटरवल पता है, एवरेज वेलोसिटी पता है, तो क्या बेटा आप डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स निकाल सकते हो? ओके। बट ये जर्नी बहुत लंबी हो, मान लो कितनी लंबी है कि भाई ये 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड की है। आप कहोगे ज़्यादा लंबी नहीं है सर, 0 से 10 की है, 0 से 10 सेकंड की है। अब इस जर्नी में आपने जो डेल्टा टी सिलेक्ट किया है वो छोटा सा 1 सेकंड किया है। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10-11 पार्ट हो जाएंगे, और इन हर पार्ट की आपने क्या फाइंड कर ली? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बेटा ऐसे लिखूं इधर टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखना चाहूं और उसको मैं डिनोट नहीं करता हूं, चलो तो मुझे क्या सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के क्या करने पड़ेंगे बेटा? समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू कितने डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर ले, मान लीजिए कुछ एन डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमें क्या देगा? टोटल डिस्प्ले। क्या ऐसा पढ़े हुए हो जीवन में ये समेशन वगैरह? हाँ के ना, समझ में आ रही है ना मेरी बात कि भाई यहाँ से आप ले रहे हो 0 से t टाइम पे, और ये आपने लिया बेटा डेल्टा टी, तो इतने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट, फिर दूसरा डेल्टा टी, तीसरा डेल्टा टी, चौथा डेल्टा, तो सारे जितने भी n डेल्टा टी टाइम इंटरवल हैं उसमें आपने छोटी छोटी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं वो निकाल ली। कैसे? वी बार डेल्टा टी से आपको वी बार दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है, फिर आपने क्या किया? उन सभी का क्या कर दिया? समेशन। तो आपको क्या मिल गया बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये समेशन हो गया किसका? एलिमेंट्स का, छोटे छोटे पार्ट्स का। डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड तो की, पर छोटे छोटे पार्ट्स में फाइंड की। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्या होता है जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा, तो हम लिखते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यानी इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं। यस और नो? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है dx। क्या फाइंड करनी है बेटा? डिस्प्लेसमेंट dx। तो डिस्प्लेसमेंट dx क्या लिखा जाएगा बोलो? v dt। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो ये बेटा स्मॉल वैल्यू देता है और ये वेरी वेरी स्मॉल। हाँ, वेरी स्मॉल बोल दो इसको, स्मॉल, और इसको वेरी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे आप कौन सी वेलोसिटी देख रहे हो? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब टाइम इंटरवल इतना नहीं, बहुत छोटा। आप मेरे को पढ़ चुके हो मेरे साथ, डेल्टा टी टेंस टू क्या होता है इसमें? 0। इसमें बेटा डेल्टा टी जो है वो क्या हो जाता है? 0। अगर आप यहाँ से यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको डेल्टा टी क्या करना पड़ता है? 0, जिसमें आप क्या लेते थे? लिमिट, और वो डेल्टा को क्या कन्वर्ट कर देता था? डी को डी में कन्वर्ट कर देता था। ऐसा हम पढ़े हुए। अब देखो यहाँ पे जब आप फाइंड करना चाहो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसको आप बेटा क्या लिख सकते हो? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं बेटा एक्स, इनिशियली 0 थी, फाइनल एक्स है। ओके, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? अगेन समेशन, आके ना
क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, समेशन ऑफ dx 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 dx। पर यहाँ पे जो dx है वो बहुत छोटा पार्ट है, इसीलिए इस समेशन की जगह हम क्या लिखते हैं बेटा, बड़ा S। ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, dx, और इसी को बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल पता चला आपको, क्या करना है, बड़ा S, यानी उसने भाई कॉम्प्लेन पिया है, पहले छोटा था अब कॉम्प्लेन पी लिया, लंबा हो गया, कॉम्प्लेन बॉय है ये। कौन सा बॉय है ये, कॉम्प्लेन बॉय, जो अभी बड़ा हो चुका है। तो दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया, S बन रहा है यहाँ पे, ये किसका सिंबल है बेटा, इंटीग्रेशन। यानी ऐसा आपको जहाँ पे भी दिखे तो आप क्या कहोगे बेटा, ये क्या है, इंटीग्रेशन। और dx की वैल्यू अगर आप रखोगे तो इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा बेटा, v dt। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट व्हेन देयर इज अ वेलोसिटी गिवन इन द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। यानी वेलोसिटी का इक्वेशन दिया होगा आपको, किसके टर्म में, टाइम के टर्म में, और फिर आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। वो क्यों करना पड़ा, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। समेशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड समेशन, सिग्मा, पर समेशन ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एक और मेरा सिंपल लॉजिक आपको बताता हूँ। आप ब्लॉक्स की गेम तो खेले होंगे ना बेटा, हाँ। अब वो ब्लॉक्स जो हैं वो मान लो एक ब्रिक के हैं, ब्रिक ईंट पता होगी ना, ईंट यानी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको इकट्ठा करोगे तो ईंट बनेगी। और आप वो खेल रहे हो, आप कर रहे हो उसको, आपको करने में 5-10 मिनट लगी, 10 मिनट लगी, आपने उसको कर दिया, ऐड कर दिया, सबको जोड़ दिया, ठीक है। पर मान लो वो ब्रिक आपको रियलिटी वाली दें और उसको टुकड़े नहीं है, उसके क्रश कर दिए बिल्कुल, तो उसके टुकड़े तो होंगे ना, पर कैसे टुकड़े होंगे, वेरी वेरी स्मॉल। और अब मैं आपको कहूँ आप इसको जोड़ो एक एक को, तो एक हेडेक हो जाएगा, पॉसिबल तो है पर हेडेक हो जाएगा। उस स्मॉल पार्ट के एडिशन के हेडेक को हटाने कौन आ गया बेटा, इंटीग्रेशन। समझ में आया, व्हाट इज इंटीग्रेशन, समेशन ऑफ वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट्स और पार्ट्स। बिल्कुल कंसेप्ट आपको बिल्कुल मैंने पक्का करवा दिया। ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो कहानी आपको याद रखनी है। चलो बच्चों, चलो इधर 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 इधर, चलो चलो अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं भाई फिर से। अब इंटीग्रेशन के बारे में जान गए, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, अब उसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करना है। तो मैंने लिखा ये VDT, क्या लिखा बेटा मैंने, VDT। तो ये जो है ये है इंटीग्रेशन का सिंबल, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया, जैसे ही आपको ये दिखेगा तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, क्या हुआ है बेटा, इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, प्लस दिखता है तो हम दोनों साइड को ऐड कर देते हैं। दिस इज सिंपल लाइक दिस, कि भाई आपको ऐसा दिखा तो यू हैव टू परफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ विच क्वांटिटी, V। विच क्वांटिटी बेटा, V, नॉट T। अभी इसके बारे में भी आपको समझना है, इसके बारे में भी आपको बेटा समझना है। इसको हम बोलेंगे क्या, कैसे बात पढ़ेंगे भाई, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू T। क्या मेरे बच्चों को कुछ याद आया, यस सर। जब आपने ये पढ़ाया था तब आपने एक बात बताई थी, इसको बोला था डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या ये वही कहानी है, यस, इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। यानी ये एक ऑपरेटर के फॉर्म में है, ये दो चीज़ें। ये सिर्फ बताएंगे आपको कि आपको इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट। काम तो किस पे होने वाला है, v पे। ये यहाँ पे देखो, ये सारे, ये भी ऑपरेटर था। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर अपनी छाप छोड़ेगा, काम करवाएगा, बट वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 5 + 2, तो क्या करोगे आप, 7। वेयर इज दिस प्लस, कहाँ गया ये, ढूंढो।
ये इसका काम करके चला गया। तो इंटीग्रेशन में बेटा इस dt और इंटीग्रेशन के सिंबल का कोई लेना देना आगे नहीं है, वो अपना काम करके कहाँ जाएंगे पता नहीं, लिखना नहीं है आपको दोबारा। समझ में आ रहे हैं ना, यानी ये दो अपना काम करके निकल जाएंगे। जैसे कि ये प्लस चला गया, अब मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, आप यहाँ पे 3 लिख दोगे, ये माइनस कहाँ है बताओ, आंसर में दिखेगा नहीं, क्योंकि वो अपना काम करके चला गया। सिमिलरली मैंने कहा कि 50%, तो आपने लिख दिया 1/2, ये कहाँ गया परसेंटेज, चला गया, अपना काम कर दिया। क्या काम किया, डिवाइड बाय 100। तो ऑपरेटर का मतलब यही है, आपके घर में शादी ब्याह हो और डीजे वाला डीजे बजाने आए तो डीजे का ऑपरेटर है, फिर वो घर में थोड़ी रह जाता है, शादी के बाद वहीं रहता है, नहीं, वो चला जाता है, वो ऑपरेटर होता है, ऑपरेट करके अपना काम चला जाता है। ये ऐसी कहानी है, ठीक है, आ गया ना इंटीग्रेशन समझ में, कोई डाउट नहीं ना। ये कहाँ आने वाला है ये भी हम समझ रहे हैं कि देखो ये कैसे मैंने v dt कर दिया तो सामने आपको x मिलेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको फायदा कर जाएगा। अब आप देखो एक बात बता देता हूँ, एक और बढ़िया सी नोट यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना है। इंटीग्रेशन नोट आप लिख लो या मैं लिखवा देता हूँ, इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये लिख लो। और इसको प्रूव भी मैं करने वाला हूँ, इसको प्रूव भी हम करेंगे, अभी थोड़ी देर लगेगी, एक रूल खत्म करेंगे उसके बाद मैं प्रूव करवाऊंगा। पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स रखो, रिवर्स अच्छा है, रिवर्स प्रोसेस और उल्टी प्रोसेस, रेसिप्रोकल जो भी, पर रिवर्स रखो आप, रिवर्स प्रोसेस उल्टी प्रोसेस है भाई ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको इजी लगेगा, नहीं यार डिफरेंशिएशन तो आता है, उसको उल्टा करना है, उल्टे में क्या दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है, ओके, चलो समझ में आ गया। अब एक रूल दिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा उसके टाइप। इंटीग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, वो समझाऊंगा बाद में, बट पहले बता देते हैं। लिख दो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इनडिफाइनाइट एंड डिफाइनाइट, यानी डिफाइन किया हुआ है कि आपको इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ही करना है। जैसे कि आप चलते हो, आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, पर मैं आपका डिस्टेंस सिर्फ स्कूल में आने के बाद ऑब्जर्व करता हूँ, तो इसका मतलब मैं कौन सा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, डिफाइनाइट। समझ में आ रहा है ना। और इनडिफाइनाइट का मतलब क्या है, कोई डिफाइन नहीं किया गया है, कहाँ से कहाँ तक कोई लिमिट नहीं है, यानी इसमें आप बोल सकते हो विदाउट लिमिट, जिसमें लिमिट ना दी गई हो, और इसको बोल सकते हो आप विथ लिमिट, जिसमें आपको लिमिट बता दी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो 2 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं बेटा, कौन से, एक होता है डिफाइनाइट और दूसरा होता है इनडिफाइनाइट। बोलो क्लियर, समझ में आया। तो इसको आप नोट कर लो अच्छे से, ओके। चलो अब हम पढ़ाई कर लेते हैं बेटा रूल्स, क्योंकि रूल्स के बाद ये मेरे को टाइप्स भी आपको बताने रहेंगे। रूल्स देखते हैं। पहला रूल देखो, वही जो अपना है, कौन सा, ओ नहीं, कांस्टेंट का करना है, ओके कांस्टेंट का कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले पावर रूल पढ़ते हैं। पावर रूल उसमें भी था, इसमें भी था। अब आप सोचे कि सर कांस्टेंट क्या क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें रेट ऑफ चेंज था, और कांस्टेंट अगर चेंज नहीं होता है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है उसमें, 0। इसमें ऐसा नहीं है, तो इसीलिए इसको हम पहले कौन से रूल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, पावर रूल। अब देखो मेरी बात समझो, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा t⁻n dt, समझ में आया सबको।
अब मैं t की जगह बेटा अगर मैं यहाँ पे x कर देता तो यहाँ पे मुझे क्या करना रहता, x। कोई दिक्कत किसी को नहीं। क्या मैंने लिमिट डिफाइन की है इसमें, यहाँ पे कुछ लिखा मैंने? अब आपको एक और बात बता दूं, जो लिमिट लिखी जाती है वो यहाँ पे लिखी जाएंगी, लोअर टू अपर, इनिशियल टू फाइनल, किस रेंज में आपको इंटीग्रेशन करना है। पर इसमें नहीं लिखी गई है तो ये कौन सा टाइप हुआ बताओ? नॉट डिफाइंड, विदाउट लिमिट, इनडिफाइनाइट। ओके, और इसी में डिफाइनाइट आ जाएगा। कैसे? क्या दे देंगे इधर? लिमिट। भाई 5 से 10, यहाँ से यहाँ तक। ओके, चलो अब रूल देखिए, थोड़ा सा समझना है आपको। x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये रूल है। तो रूल को क्या जाना आपने, समझ में आया? क्या रूल है बोलो? कितनी पावर थी? एक बढ़ी और वही नीचे लिखी, ये रूल है। और इसके साथ प्लस कांस्टेंट c आता है। क्या आता है बेटा? प्लस कांस्टेंट c आता है। अब ये प्लस कांस्टेंट जो है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसलिए अभी इसको रूल में नहीं लाते हैं। मैं बता दूंगा, समझ में तो आया ना आपको? क्या आएगा साथ में? प्लस c। आप लिख रहे हो, चलो लिख रहे हैं तो लिख ही देते हैं बेटा, इसमें क्या है। c की कहानी थोड़ी सी आगे समझाता हूँ, अभी इसी में समझा देता हूँ पावर रूल में। चिंता मत करना, चिंता मत करना, बिल्कुल पावर रूल में ही समझा दूंगा। वो रिवर्स प्रोसेस भी इसी में समझा दूंगा, पावर रूल। हाँ, पर यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, यहाँ पे एक कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी? समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है, कंडीशन आएगी। देखो तो एक मिनट, तो बच्चों क्लियर ना? ओके, तो अब देखो यहाँ पे आपने एक कंडीशन आती है बेटा, n इज नॉट इक्वल्स टू -1। ये भी आपको याद रखना है। अगर n की वैल्यू -1 है तो ये इंटीग्रेशन का रूल नहीं बनेगा, पावर रूल नहीं होगा, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। क्या होता है? ln। वो आगे हम समझेंगे, अलग से समझेंगे, व्हेन n इज इक्वल्स टू -1। पर आज यहाँ तक रखते हैं, अभी समझो, आगे इसका कहानी समझ लेते हैं थोड़ा। n इज इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। पर ये पावर रूल क्लियर है बिल्कुल? चलो तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बिल्कुल आपको आराम से करना है, कोई जल्दबाजी मत करो, फटाफट समझाओ। बताओ क्या आंसर आएगा? आ गया बेटा? प्लस सी ना लिखो तो चलेगा, पर क्यों लिख रहे हो वो भी मैं बता रहा हूँ, अभी पता चलेगा। आ गया ना ये? एग्जाम्पल इज एक और ले लेते हैं, x रेज टू -5। सेम टू सेम लेते हैं तो समझ में आएगा। x रेज टू -4 अपॉन -4 प्लस c, यानी एक पावर बढ़ेगी बेटा। एक पावर बढ़ना, इसका मतलब क्या हुआ? -5 से एक बढ़ाना, -4 अपॉन -4 आ गया। ठीक है, x रेज टू -4 अपॉन -4। और भी आप देख लीजिए एग्जाम्पल, और x रेज टू मान लो बच्चों 3/2 है। कितना है बेटा? 3/2 है। 3/2 हुआ तो क्या होगा बेटा? x रेज टू 3/2 प्लस 1, 1.5 में एक बढ़ेगा, 2.5 यानी 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/5 आ गया। बोलो समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेते रहो इसका। चलो चलो, यस, बिल्कुल तरीके से समझ में आया। कोई बड़ी बात नहीं है, एक पावर बढ़ा दीजिए, वही पावर नीचे लिखनी, इसी को बोला गया इंटीग्रेशन का पावर रूल। चले, अब मैंने बोला था आपको इंटीग्रेशन जो है कौन सी प्रोसेस है बेटा? रिवर्स प्रोसेस।
अब ये रिवर्स की कहानी क्या है? ऑफ विच थिंग? डिफरेंशिएशन। ऑफ विच थिंग? डिफरेंशिएशन। ओके, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कौन? इंटीग्रेशन। कैसे? देखो, अब आप मेरे को बताइए मेरे बच्चों, अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है या एक्स की फाई का करना है, तो आप क्या बताओगे? 5x की 4 करोगे? यस और नो? अब इधर आप देखो, x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, तो यानी इसको अगर आपको सिर्फ x⁴ करना है तो आप ऐसा लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵ अपॉन 5 आया बेटा, आके ना, और ये 5 अंदर आ जाएगा तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो क्या आपको समझ में आया? यानी x⁵ अपॉन 5 का आपने डिफरेंशिएशन किया, ऐसा हुआ ना ये तो, आगे ना। मेरी बात इसको उल्टे से मत समझो, देखो ध्यान से देखो, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। इधर देखो, अगर मैंने x⁴ का इंटीग्रेशन किया होता तो क्या जवाब आता बेटा? x⁵ अपॉन 5। हाँ, यानी समझ में आ रहा है ना? इसका उल्टा, यानी ये 5 नीचे आ गया तो इंटीग्रेशन हो गया, तो एक दूसरे की कैसी प्रोसेस हो गई? रिवर्स प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं? सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं? देखो, x⁵ का क्या हुआ? 5x4, तो x4 का क्या होगा? x इंटीग्रेशन। x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 5x4, तो x4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁵/5। यानी कैसी प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस। चलो यहाँ पे बताना है आपको, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, x⁵ का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा, क्या होगा? 3x², और x² का इंटीग्रेशन करो बेटा, तो क्या लिखोगे आप? x⁵3/3। क्या आ रहा है? x⁵3/3। समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की कैसी प्रोसेस बोली जा सकती है बेटा? रिवर्स प्रोसेस। कोई डाउट नहीं रखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की कैसी प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस। चलो, अब एक और डाउट रहता है, कौन सा बताइए? व्हाट इज दिस कांस्टेंट c? हाँ, तो ये c क्यों आता है? देखो, लॉजिक ऑफ c और वी कैन से कांस्टेंट, ये क्यों आ रहा है? ये भी एक क्वेश्चन आपके मन में होता है। तो चलो अभी यहाँ पे आप मेरे को बताइए बेटा, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x कहोगे आप मुझे, ठीक है, पर मैं x² + 20 का डिफरेंशिएशन आपको पूछो तो आंसर क्या 2x ही रहेगा? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ सर, आप सही बोल रहे हो। आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, x² + 200, इसका मुझे डिफरेंशिएशन बताओ बेटा। 2x। अरे बाप रे, समझ में आ रहा है ना? चलो, x² + 2000, इसका बेटा डिफरेंशिएशन बताओ। अरे बाप रे, 2x। तब देखो, 2x का इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी आंसर हो सकता है। इस तीनों आंसर में x² तो सेम है, यानी x का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो x²/2 तो आना ही है, x²/2 तो आना ही है, x²/2। समझ रहे हो कि नहीं? x का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, किसका? x का। तो आपका आंसर क्या आने वाला है बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा बेटा? x²/2। यस और नो? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर कितनी? 1, तो एक पावर बढ़ी 2/2, तो x² का, x का इंटीग्रेशन x²/2 आना है।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, रिवर्स प्रोसेस यानी x का क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 2, वो तो आएगा, इधर आता है देखो x का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, x का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, पर उसके साथ में एक कांस्टेंट आता जाएगा 10, 100 यानी बाई 2 करोगे। अब ये कांस्टेंट हमें पता नहीं है क्या हो सकता है, समझ में आया? इसीलिए इंटीग्रेशन में क्या लिखा जाएगा बेटा, अगर वो डिफाइन नहीं है, अगर वो रेंज में डिफाइन नहीं है तो हमें साथ में क्या लिखना है बेटा, प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनिशियली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इसकी एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर ही हुआ ना, बीच में प्लस है उसका मतलब इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर। उसकी पहले से वैल्यू कितनी है 20, फिर उसमें बढ़ना प्लस होना स्टार्ट हो रही है, समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें क्या लिखना रहेगा बेटा, साथ में कांस्टेंट। क्या लिखना रहेगा, कांस्टेंट। बोलो क्लियर हुआ कंसेप्ट? बिल्कुल ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो।